नमस्कार दोस्तों, श्रीनगर में एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं, किसी चीज की कमी न, परंतु उसे एक बात का दुख हमेशा ही रहता कि उसका एक पुत्र था, वह भी महामूर्ख था। सौदागर यह सोच सोच कर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन को बर्बाद कर देगा, इस बात को लेकर वह सदा चिंतित रहता। परंतु सौदागर की पत्नी कुछ और ही सोचती थी। वह सोचती थी कि उसका नालायक बेटा किसी अच्छी सी सुयोग्य पत्नी को पाकर मूर्ख नहीं रहेगा, वह उसे सही रास्ते पर ले आएगी। इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति सौदागर से कहती कि बेटा जवान हो गया है, इसका विवाह होना चाहिए, जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपने जीवन के शेष दिन सुख से बिता सकें और अपनी जिम्मेदारी से निजात पा सकें। सौदागर उत्तर में कहता, विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों किसी अबला को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी का यह जीवन बर्बाद कर देगा। हमारा बेटा सुधर नहीं सकता। मैंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन यह जैसे का तैसा ही है। मुझे लगता है यह हमारा नाम डुबोएगा, इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी बात मत किया करो। परंतु पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर एक दिन सौदागर राजी हो ही गया। पर उन दोनों मियाँ बीबी के बीच में एक शर्त तय हुई कि वे मूर्ख बेटे को एक बार फिर से आजमा कर देखेंगे। पत्नी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। सौदागर ने दूसरे दिन अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, बेटा ये लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे में अपने लिए कुछ चबेना ले लेना, दूसरे को पानी में डाल देना और तीसरे पैसे से 5 चीजें मोल लेना, जिसमें कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने की हो। सौदागर का पुत्र 3 पैसे लेकर बाजार चला गया। पहले पैसे में उसने अपने लिए कुछ खाने की चीजें ले ली, फिर दूसरे पैसे के बारे में सोचा और नदी की ओर चला। नदी पर पहुंचकर वह सोचने लगा कि पैसा तो काम की चीज है, मैं इसे नदी में क्यों फेंक दूं? पर पिता की आज्ञा का पालन भी तो मानना था। यह सोचते सोचते उसने न तो नदी में पैसा फेंका और न ही यह सोच सका कि उस दूसरे पैसे का क्या किया जाए। वह वहीं नदी किनारे बुत बनकर खड़ा हो गया और कुछ सोचता रहा। इतने में वहाँ एक नव युवती आ गई। उसने जब सौदागर पुत्र को इस प्रकार से सोच विचार करते हुए खड़ा पाया तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के पुत्र ने सारी बात उसे बताई तो वह औरत बोली, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है, यह तो पास रखने की चीज है और 1 पैसे में 5 चीजें मोल लेने से तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम 1 तरबूज मोल ले लो, उसमें सभी चीजें मौजूद हैं। वह युवती वहीं के एक लुहार की बुद्धिमान बेटी थी। सौदागर पुत्र ने उसकी बात मान ली और बाजार जाकर 1 तरबूज मोल लाकर उसने घर जाकर अपने पिता के सामने रख दिया। उसका पिता यह देखकर पहले तो हैरान हुआ और फिर ये पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें यह वस्तु लेने के लिए किसने कहा है? यह तो तुम्हारी बुद्धि के बस की बात नहीं है। बेटे ने झट से सारी बात बता दी। सौदागर ने लोहार की लड़की की बुद्धिमता की दाद दी और मन ही मन निश्चय किया कि यदि बेटे का विवाह करना ही है तो क्यों न इस लड़की से किया जाए, ताकि ये लड़की इस मूर्ख को सही रास्ते पर ला सके। उसने यह बात अपनी पत्नी से भी कह दी। उसे भी यह बात बहुत पसंद आई। दिन बीत गए। एक दिन सौदागर लोहार के घर में इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे के विवाह की बात पक्की कर सके, परंतु उस समय घर में न तो लोहार था और न ही उसकी पत्नी मौजूद थी। लोहार की बेटी ने सौदागर का खूब आदर सम्मान किया, आसन दिया और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? चतुर बालिका ने कहा, मेरे पिता तो बाजार 1 कौड़ी का हीरा मोल लेने गए हैं और माताजी एक के घर कुछ बातें बेचने गई है। सौदागर ने लाख कोशिश की कि इस बात को समझ ले, पर वह न समझ सका। फिर उसने लड़की से कहा, बेटी मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं समझ सका, कृपया करके मुझे ये बात समझा दो। यह सुनकर वह लड़की बोली,
मेरे पिताजी तो दिए के लिए एक कोड़ी का तेल लाने गए हैं। मेरी माताजी किसी के विवाह को निश्चित करने के लिए गई है। वही इसका अर्थ है। इतनी देर में लुहार और उसकी पत्नी भी आ गई। सौदागर ने उनको अपने आने का कारण बताया। वह इस बात को मान गए और मूर्ख सौदागर पुत्र का विवाह चतुर लुहार पुत्री से होना पक्का हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में यह बात फैल गई कि सौदागर अपने पुत्र का विवाह एक लुहार की पुत्री से करने जा रहा है और लुहार बहुत ही गरीब है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्टों को जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू बन जाएगी। कुछ लोग तो इसको सहन न कर सके और एक दिन सौदागर पुत्र से जाकर बोले, देखो भैया, तुम अमीर हो और इस पत्नी से, जो कि तुम जानते हो गरीब बाप की बेटी है, तुम दुख पाओगे। इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसकी हर रोज जूतों से मरम्मत करना, नहीं तो अंत में वह तुम्हारे सिर पर बैठ जाएगी और बाप बेटों पर हुक्म चलाएगी। मित्रों की यह बात उस मूर्ख ने मान ली। जब इस बात का पता लुहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वह ऐसे मूर्ख से विवाह न करे और सौदागर को मना कर दे। पर उसने कहा, मैं विवाह जरूर करूंगी पिताजी, और इसी से करूंगी। फिर समझाकर बोली, आप चिंता मत कीजिए, वह जो कुछ कहता है वैसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी बुद्धि से सबके जीवन को सुखमय बना लूंगी। कुछ दिनों के बाद बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह हो गया। पहली रात को ही मूर्ख सौदागर पुत्र ने अपने दुष्ट मित्रों के बताए अनुसार जूता उठा लिया और यह सोचकर कि उसकी पत्नी सोई हुई है, उसको जूते से मारने की कोशिश की। पर उसके हाथ पकड़ते हुए लुहार की बेटी ने कहा, देवता, सुहाग रात को ऐसा नहीं करना चाहिए, यह बुरी बात है। उसका पति यानी सौदागर पुत्र मान गया। इस प्रकार वह हर रात उसको कुछ न कुछ कहकर टालती रही। 7 दिन के बाद बहू अपने मायके चली गई। जब सौदागर पुत्र के मित्रों को इस बात का पता चला कि वह तो अपनी पत्नी को एक बार भी जूते न मार सका, तो वे सौदागर पुत्र को बोले, तुम तो डरपोक निकले, अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको कैसे नाच नचाएगी। बहू तो मायके आ गई, लेकिन उधर सौदागर ने अपने पुत्र को बहुत सा धन माल, नौकर चाकर, सवारी, बहुत सा सामान देकर के बाहर देश में व्यापार करने के लिए भेज दिया। सौदागर का विचार था कि इससे उसका पुत्र कुछ तजुर्बा प्राप्त कर लेगा। सौदागर पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल महल की एक खिड़की से सुंदर सी युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी। उस सुंदर स्त्री ने सौदागर पुत्र को महल में आने का संकेत दे दिया। सौदागर पुत्र महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर माल को लेकर के चला गया। कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद युवती ने उसे शतरंज खेलने के लिए कह दिया। सौदागर पुत्र ने शतरंज खेलना स्वीकार कर लिया, पर सौदागर पुत्र को शतरंज खेलना आता ही नहीं था और वह युवती इस शतरंज में माहिर थी। कुछ ही खेलों के बाद सौदागर पुत्र अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार बैठा। उस युवती ने उसका माल दौलत अपने पास जमा कर लिया और उसको नौकरों के सहित जेल में डाल दिया। जेल में उसके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। वह बहुत दुबला पतला हो गया। जेल के सीखचों में से उसने एक दिन राह चलते एक व्यक्ति प्रार्थना की कि वह उसकी बात सुन ले। जब राहगीर के यह कहने पर कि वह श्रीनगर का रहने वाला है, तो सौदागर पुत्र ने भी उसको एक पत्थर ले जाने को कहा। राहगीर ने उस पर दया करके उसको कलम, दवात और कागज लाकर दे दिया। उसने 2 पत्थर लिखकर उस राहगीर को दिए। एक पत्थर तो उसने अपने पिता को लिखा, जिसमें उसने सब हाल सच सच लिख दिया था, और दूसरा पत्र अपनी पत्नी के लिए लिखा, जिसमें उसने लिखा कि मैं अब बहुत धनवान हो गया हूँ, जल्दी आकर तुम्हें खूब जूते मारूंगा। राहगीर दोनों पत्थर लेकर विदा हुआ। वह बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लुहार की पुत्री को दे दिया और लुहार की पुत्री के नाम का पत्र सौदागर को दे दिया।
लोहार की पुत्री ने जब पत्र देखा तो वह बड़ी दुखी हुई और झट से सौदागर के पास गई। उसने भी अपना पत्र दिखाया। योग्य बहू ने सौदागर से माल दौलत लेकर के उसी प्रकार शहर में जाने के लिए प्रस्थान किया। अब लोहार की पुत्री ने अपना भेष एक सौदागर का बना लिया था। जब वह उसी शहर में उसी महल के पास आई तो उसने उस सुंदर सी युवती को शतरंज खेलने के ललकार दिया। सुंदर युवती के नौकरों को प्रलोभन दे करके लोहार की पुत्री ने उन सबको अपने पक्ष में पहले ही कर लिया था और उस युवती के हर बार जीतने का भेद भी जान लिया था। दूसरे दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युवती को भी जीत लिया और उसको अपना कैदी बना लिया। उसी समय उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया, उसके कपड़े बदलवाए, पर वह उसे पहचान न सका। अगले दिन लोहार की पुत्री ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया और उस हारी हुई युवती का सब माल भी ऊंटों और घोड़ों पर लाद लिया। लोहार की पुत्री ने अपने पति की जेल की पोशाकों को एक संदूक में बंद करके अपने पास रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही उसने अपने पति को सब माल लेकर घर जाने को कहा और बोली, आप घर जाइए, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगा। घर लौटने पर सौदागर पुत्र का स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ। उसके माता पिता को खुशी की कोई सीमा न रही थी। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहां आई। मूर्ख सौदागर पुत्र यह सोचकर कि अब वह बहुत मालदार है, एकदम से उठा। उसने अपने पांव से जूता उतारा और अपनी पत्नी को पीटने पर उतारू हो गया। उसकी पत्नी ने उसकी जेल की निशानी कपड़ों का संदूक जो साथ लाई थी वह मंगवाई। उसने उसका ढक्कन खोल करके कपड़े निकाल कर अपने पति को दिखाए, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। सौदागर पुत्र यह सब देख करके हैरान हुआ और सब बात समझ गया। उसको छुड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमान पत्नी है। वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफी मांग ली। इसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।